अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 21 इंग्लिश 503 कोड है इसका, अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग द लैंग्वेज इन इंग्लिश। पहला टॉपिक हमारे पास आता है व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग, मतलब जो कि स्पीकर ने अल्फाज के साथ नहीं कहा, लेकिन एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी जो मीनिंग्स की स्टडी है, हिडन मीनिंग्स की, इसको प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। और इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं जो हमें जानना चाहिए? एक तो बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें होना चाहिए, फिर पीपल नो अबाउट ईच अदर, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं और जो दुनिया के बारे में जो उनका आपस में रिलेशन है, उस रिलेशन में और आपस में जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर पीपल हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे शुड कोऑपरेट, फिर वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, पहला सुन रहा है। फिर आगे कहते हैं जी प्रैग्मेटिक्स में वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। जो प्रैग्मेटिक है वो कल्चर टू कल्चर वेरी कर सकता है, और इसमें जो मेन इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है कि लिंग्विस्टिक फॉर्म और जो कम्युनिकेटिव फंक्शन, जो अल्फाज कहे गए हैं और उन अल्फाज ने फ़ंक्शन क्या अदा किया है, उनकी वजह से मीनिंग्स क्या कन्वे हुए हैं, इस चीज़ को समझने का जो इंटरेस्ट है, जो प्रैग्मेटिक्स का मेन सेंट्रल इंटरेस्ट है, इनके उस रिलेशन को समझना, अल्फाज का, लिंग्विस्टिक फॉर्म का और उनके मीनिंग्स को स्टडी करने का। अच्छा जी, इट लुक्स एट द वे इन विच पीपल परफॉर्म स्पीच एक्ट्स। ये देखती है, प्रैग्मेटिक स्टडी करती है कि लोग जो हैं वो किस तरह से स्पीच एक्ट्स को यूज़ करते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्टिंग है, अपोलोजाइजिंग है, और फिर आगे ये भी है कि चूज़ टू परफॉर्म अ स्पीच एक्ट इन पर्टिकुलर वे, और वो आपस में किस तरह से वो रीजंस के साथ बात कर रहे हैं, वो पोलाइटनेस के साथ बात कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट होते हैं, मतलब वो किस लिहाज से एक दूसरे के साथ बात करते हैं। फिर प्रैग्मेटिक्स में जिस तरह कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया गया है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एनालाइज व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ अंडरस्टूड। जो कहा गया है और जो समझा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस समझने जो कहा गया है और जो समझा गया है इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट होता है और एक लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट होता है। फ़िज़िकल कॉन्टेक्स्ट में तीन चीज़ें आती हैं: किस सिचुएशन में कहा गया, उनका आपस में रिलेशन क्या था, और उस वक़्त का जो कल्चर है वो मतलब क्या इस मामले में कहता है, उस कल्चर में आइदर इट इज़ अ गुड थिंग टू से और नॉट। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह यहाँ पे कहेंगे द रोल ऑफ़ अ पीपल आर इन्वॉल्व, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनका आपस में वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। वो स्टूडेंट और टीचर का रोल अदा कर रहे हैं, वो बाप और बेटे का रोल अदा कर रहे हैं, वो माँ और बेटी का रोल अदा कर रहे हैं। फिर आगे हैं कल्चरल अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ रेलिवेंट टू इंटरेक्शन। जिस सिचुएशन में कहा गया वो मतलब उस बात से रेलिवेंट कौन सी बातें कहेंगी, क्या कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, उस वक्त का कल्चर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिर आगे बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज़ कल्चरल एंड इंटरपर्सनल नॉलेज। किस सिचुएशन में ये बात उन्होंने कही, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसको फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। आगे लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है जिसको कोटेक्स्ट कहा जाता है, कि मतलब कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनको किस तरह से यूज़ किया गया है, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है, उसके बारे में स्टडी जो है उसको लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट या कोटेक्स्ट कहा जाता है। आगे हमारे पास डायक्सिस एंड रेफरेंसेस है। डायक्सिस और रेफरेंसेस क्या होते हैं? ये पॉइंटिंग वाया लैंग्वेजेस होते हैं। डायक्सिस ग्रीक मीन्स पॉइंटिंग वाया लैंग्वेज। डायक्टिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये अपने मीनिंग्स हमेशा कॉन्टेक्स्ट से लेते हैं। डेफिनेटली जब हमने किसी को रेफ़र करना है तो हमारे पास हमको एक कंडीशन होगी, एक कॉन्टेक्स्ट होगा, तो ही हम किसी को रेफ़र करेंगे, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंडेक्सिकलिटी ऑफ लैंग्वेज आर इंडेक्सिकल्स एज दे ऑपरेट एज इंडेक्सेस ऑफ स्पेशल मीनिंग्स इन अ कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल मीनिंग्स दे रहे होते हैं जब आप किसी को रेफ़र कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर, देयर, दैट, नाउ, देन, प्रोनाउंस, ये सारी वो बात कर रहे हैं। फिर वो आगे कहता है कि कुछ मॉडिफायर्स ऐसे होते हैं जो डायक्टिक रेफरेंसेस के तौर पे जो कहते हैं कि रेफ़र करते हैं, या फिर एज ए डायक्टिक रेफरेंसेस या डायक्टिक एक्सप्रेशंस देते हैं, जिनको आगे वो मज़ीद बताता है। जिस तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की वो बात कर रहा है। दिस डॉग, यहाँ पे दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बट ये डायक्टिक एक्सप्रेशन भी दे रहा है, इट इज़ रेफरिंग टू द डॉग, ठीक है। दैट वुमेन की भी इसी तरह है, दीज टेबल्स इसी तरह है। सम वर्ब्स आर डायरेक्टिक, कुछ वर्ड्स जो हैं वो भी डायरेक्टिक होते हैं। जिस तरह कम का मतलब होता है आना, क्योंकि वो डायरेक्शन दे रहा है कि वो बंदा आपकी तरफ आएगा। गो का मतलब होता है कि टू वॉक अवे, ठीक है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये भी एक आपको रेफ़र कर रहा है।
तो ये भी कुछ वर्ड्स के बारे में उसने बताया। फिर टैक्सेस की कुछ टाइप्स होती हैं। पर्सनल टैक्सेस होते हैं, प्लेस टैक्सेस होते हैं और टाइम टैक्सेस होते हैं। जो पर्सनल टैक्सेस होते हैं उसमें ये होता है कि आप लोगों को रेफ़र कर रहे होते हैं। जिस तरह प्रोनाउंस की डिवीज़न हमारे यहाँ पाई जाती है, बड़ी कॉमन सी बात है, हर बंदा जानता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यू आर रेफरिंग टू द पर्सन्स। फिर स्पेशल टैक्सेस है, फॉर एग्जांपल इसको प्लेस टैक्सेस भी कहा जाता है कि आप लोकेशन को, आप किसी जगह को रेफ़र कर देते हैं, हेयर, देयर, नियर, दैट, ठीक है। और इसको स्पेस प्लेस टैक्सेस कहा जाता है। फिर टेम्पोरल टैक्सेस होता है, इसको टाइम टैक्सेस कहा जाता है। आप टाइम को रेफ़र कर रहे होते हैं कि कोई काम किस वक्त हुआ, नाउ, यस्टरडे, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, ये होता है टेम्पोरल टैक्सेस। उसके बाद रेफरेंस होता है। रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है कि जो बंदा किसी चीज़ को रेफ़र कर रहा होता है, एन एक्ट बाय विच अ स्पीकर यूजेस लैंग्वेज टू इनेबल अ लिसनर टू आइडेंटिफाई समथिंग, कि जो स्पीकर होता है वो कोई काम करता है, कोई ऐसा वर्ड यूज़ करता है, कुछ ऐसा करता है कि जो लिसनर होता है वो उस चीज़ को परसीव कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है किसी दूसरी चीज़ के बारे में, जो उसको हेल्प देता है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में। द वर्ड्स डोंट रेफर टू एनीथिंग पीपल डू बाय यूजिंग प्रॉपर नाउन्स। अब मतलब वो आगे फिर उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्चुअली वर्ड्स कुछ नहीं करते, लोग एक दूसरे जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसके साथ लोगों को रेफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी शख्स का नाम लेके उसको पुकारूंगा तो जो लिसनर होगा वो फिर दूसरे बंदे के बारे में समझ लेगा कि हाँ इसने उस बंदे को पुकारा है। तो वो ये कह रहा है कि अल्फाज नहीं बल्कि लोग डिफरेंट प्रोनाउंस यूज़ करके लोगों को रेफ़र करते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जो रेफरेंस फॉर ईच वर्ड्स डिफरेंट रेंजेस हैं रेफरेंसेस की, प्रोनाउंस हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वगैरह हैं। आगे मेजर फॉर्म और रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। रेफरेंसेस दो तरह के होते हैं, एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक। एंडोफोरिक की आगे फर्दर दो टाइप्स उसमें बताई हैं। एंडोफोरिक होता है क्या है कि जिसमें जो आपका जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं वो उसी टेक्स्ट के अंदर, उसी आपका जो सेंटेंस हो सकता है उसी के अंदर वो अल्फाज पाए जाते हैं। और जो एक्सोफोरिक होते हैं, एक्सोफोरिक आपके टेक्स्ट के अंदर नहीं होता बल्कि आपको कॉन्टेक्स्ट में से उसका रेफरेंस ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अब एंडोफोरिक की आगे फर्दर दो उसने टाइप्स दी हैं, एनाफोरा और कैटाफोरा। एनाफोरा में ये होता है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप जिसको रेफ़र कर रहे हैं उसके बारे में वो जो बंदा है वो क्या होता है, वो टेक्स्ट से पहले ही आ जाता है, ठीक है। और कैटाफोरा में जिस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं या जिसको आप रेफ़र कर रहे होते हैं वो टेक्स्ट के बाद में आता है। एंडाफोरा में उसने एग्जांपल दी है, रिस्पेक्ट अ मैन ही विल डू द मोर, ठीक है। यहाँ पे पहले उसने मैन पहले रेफ़र कर दिया और जो रेफरेंस है ही उसका उसने बाद में यूज़ किया। कैटाफोरा में उसने क्या किया है कि व्हेन आई मेट हर मैरी लुक्ड वेल, यहाँ पे मैरी उसने बाद में यूज़ किया और उसका जो रेफरेंस जो उसने उसको रेफ़र किया हर उसने पहले यूज़ कर दिया है। तो ये हमारी थी मेजर फॉर्म्स ऑफ रेफरेंस। आगे हाँ, एक्सोफोरिक रेफरेंस, एक्सोफोरा ये मतलब आपने कॉन्टेक्स्ट से ढूंढना है। फॉर एग्जांपल उसने दिया आई लाइक हर, ठीक है। अब आई लाइक हर उसने कह दिया लेकिन हर कौन है ये हमें कॉन्टेक्स्ट से मिलेगी। एक्चुअली ही इज़ टॉकिंग अबाउट मैरी, मैरी इज़ स्टैंडिंग देयर एंड आई लाइक हर, ठीक है। आगे है प्रीसपोजिशन और इंटेलमेंट।